हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आज डेट है 1 सितंबर 2024। और आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे रोज़ एक एक वीडियो डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। भले ही वो वीडियो थोड़ी छोटी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज़ दैट कि मैं कंसिस्टेंटली हर एक दिन एक ही वीडियो डालता रहूँ, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। और मेरा तो इंटरेस्ट है ही, तो मुझे तो मेरे लिए भी अच्छा है वो, है ना। तो यहाँ पे गाइस ये है कि एक्चुअली काफ़ी टाइम से आप सब लोग ट्रेडिंग कर रहे होगे। कोई शायद अभी किसी ने शुरू किया है तो उसे 5-6 महीने हुए होंगे ट्रेडिंग करते करते, किसी को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल टाइम हो गया होगा आपको ट्रेडिंग करते करते। या फिर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। आप बिल्कुल मेरा, आप भले ही एक्सपीरियंस है या फिर आप इंटरमीडिएट हैं अभी आप, या फिर बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। क्यों? देखिए, आपको ना, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर करने से पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं एक ट्रेडर के, और कौन सी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक ट्रेडर की। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको, अगर सच में एक ट्रेडर बनना ही है अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए होगी, ठीक है, वो सब बात करेंगे इस चैनल पे। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें जो भी मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे आता है, जो मैं करता हूँ, धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और उन सब वीडियो में धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज आपको पूरी पूरी यहाँ पे दूंगा, जो जो मुझे चीज़ें पता है, जो मैं करता हूँ, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है, जो मैं करता हूँ पहले वो बताता हूँ। मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कैश इक्विटी जो होता है ना, कैश सेगमेंट जो होता है आपका, आप इक्विटी में डिलीवरी पे शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना, 2 महीने, एट लास्ट 2 महीने बहुत ज़्यादा होता है टाइम। ज़्यादातर स्टॉक्स आपके 1 महीने से 1.5 महीने में आपको रिटर्न दे देते हैं और उससे आप एग्जिट कर ले लेते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं कैश सेगमेंट में। आप डिलीवरी शेयर्स खरीदते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स खरीदने हैं डिलीवरी में, कैश पे, कैश सेगमेंट में पूरे पैसे देके, ठीक है। और जो ड्यूरेशन रहती है ट्रेड की आपकी, हो सकता है कि वो 5 दिन हो सकता है, वो 1 दिन से लेके आपका 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने तक हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक कि वो स्टॉक अभी भी कैसे चल रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कम से कम, अगर आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बनना है, तो कम से कम आपको, मैं मानता हूँ, 5 से 6 महीने आपको यहाँ पे कम से कम देने ही होंगे। 5 से 6 महीने, 8 महीने मान लीजिए आप, आपको उतना टाइम आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, वो भी बिना प्रॉफिट लॉस सोचे। ये मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे पहले लॉस और प्रॉफिट नहीं सोचना है। कम से कम आपको 5-6 महीने यहाँ पे देने हैं बिना प्रॉफिट और लॉस की सोचे बिना। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए, आप किसी सेटअप पे जब काम करना शुरू करते हैं आप धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने सेटअप पे भी काम करना शुरू किया है और वो आपके 10 में से कोई 7 या 8 ट्रेड आपके सही जाने लगे। ऐसा कभी नहीं होता है स्टार्टिंग में। हाँ, पर जब आप धीरे धीरे उस सेटअप पे काम करते रहते हो, तब जो आपके स्टार्टिंग में जो आपके 10 में से 4 या 5 ट्रेड सही जाते थे, अब वो आपके 6 या 7 ट्रेड सही जाएंगे एक टाइम प्लान के बाद, जब आपको डिजीज पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उस पर और अच्छा काम कर लोगे, आप उसका और अच्छे एंट्री पॉइंट निकाल पाओगे, और अच्छे एसएल निकाल पाओगे कि एसएल मुझे कहाँ पे लगाना है, कि मेरा एसएल काट के वो वापस ऊपर ना जाए। वो बहुत बड़ा दुख होता है कि अगर आपको कोई स्टॉक आपने एसएल लगा रखा है, वो एसएल काट गया और उसके बाद फिर हमारी दिशा में चलना शुरू करता है, तो वो बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारा लॉस भी ले गया और अब हमें वो प्रॉफिट भी दे रहा होता अगर हमारे पास होता तो। पर क्योंकि हमने एसएल अच्छी जगह नहीं लगाया था, ये सब इसकी वजह से हुआ। तो आप अपने आप से ये मत कीजिए एक्सपेक्ट कि आप 2 दिन में सीख जाएगी, 1 हफ्ते में सीख जाएगी, 1 महीने में आप 1 महीने में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा। मैं ट्रेडिंग, मुझे खुद अगर मैं बताऊँ आपको, तो मुझे ट्रेडिंग करते करते खुद काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब करीबन 2 साल के लगभग हो चुका है मुझे ट्रेडिंग करते करते। उसमें बीच में ऑन ऑफ काफ़ी रहा है, ये मानता हूँ। बट अगर आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बनना है तो इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली विल टेक टाइम। 5 से 6 महीने आप अपने एक सेटअप को दे बस। ये नहीं कि आज मैं एक सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, कल मैं दूसरा सेटअप फॉलो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज मैंने RSI फॉलो कर लिया, कल मैंने कैंडलस्टिक फॉलो कर ली, परसों मैं ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा हूँ।
चौथे दिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा हूँ, और 5वें दिन मैंने मैकडी लगा लिया, 6वें दिन मैंने बॉन्ज बैंड लगा लिया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और पैसा उसमें जाता रहेगा आपका मार्केट में। अगर आपको सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना ही है तो आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर किसी ट्रेड में, सबसे पहली चीज़ क्या होती है ट्रेड में, आप एंट्री लेने से पहले भी एक चीज़ करते हो जो मैं करता हूँ, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। देखिए एंट्री आपको कहाँ लेनी है वो तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, पर आपकी टोटल कैपिटल पे आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं वो उससे भी, वो एंट्री से ही पहले आता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब हम एंट्री लेते हैं तो एंट्री से पहले हम ये सोचते हैं कि मैं इसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड करने वाला हूँ, कितने लॉस के लिए मैं रेडी हूँ, और मैं हमेशा मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, उसको करता हूँ कैलकुलेट कि अब मुझे कितने अमाउंट तक का मैं इसमें स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, कितने के लिए मैं रेडी हूँ, कितने के लिए मैं मेंटली और इमोशनली रेडी हूँ उतने अमाउंट के लिए एसएल स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं टारगेट की नहीं सोचता, पहले मैं स्टॉप लॉस की सोचता हूँ कि मेरा यहाँ पे लॉस ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। प्रॉफिट तो मार्केट देगा आपको, अगर मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया आपके ट्रेड ने तो आपको वो जो आपने शायद लगाया होगा कि मुझे 1000 का प्रॉफिट होगा, वो शायद आपको 1200, 1400, 1600 का प्रॉफिट भी हो जाएगा आपको। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। इसलिए मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ आई ऑलवेज डिसाइड माई, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेता हूँ। पहले इसको लगाता हूँ कि स्टॉप लॉस में कितने पैसे में लॉस हो सकता है मुझे, कितने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मेरी एंट्री आपकी बहुत ज़रूरी है। एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए एकदम पिन पॉइंट एंट्री, एकदम पिन पॉइंट एंट्री, जहाँ पे बस वो प्राइस टच हुआ नहीं, आपकी एंट्री वहीं पे हो गई। दो चीज़ बड़ी फिक्स करके चलता हूँ, एक एंट्री और एक स्टॉप लॉस। टारगेट आपको मार्केट देगा, टारगेट आपको मार्केट देगा। मार्केट आपको हो सकता है कि 1000 रुपये दे, हो सकता है 1200 रुपये दे, हो सकता है आपने 1000 रुपये लगा सोचे रखे हो, आपको 1600 रुपये दे जाए। इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ट एक्चुअली। हो सकता है कि मैं एंट्री लेने के बाद 2 दिन बाद ही मैं एग्जिट ले लूँ, मुझे कुछ ऐसा दिख जाए, या फिर मेरा, या तो फिर मेरा एसएल हो जाए, और या फिर मुझे ऐसा कुछ चार्ट में दिख जाए। 2 रीज़न है मेरे एग्जिट लेने के। और टारगेट जब वो ऊपर जाना शुरू करेगा हमारा 5%, 10%, 15%, अगर तब मुझे चार्ट में कुछ दिखता है कि ऐसा कुछ बन रहा है कि यहाँ से वापस नहीं जा सकता है, तब मैं एग्जिट ले लूँगा। फिर टारगेट निकालना यहाँ पे सबसे मुश्किल मैं जो मानता हूँ अभी तक, मेरे लिए जो रहा है अभी तक, वो तरीके से टारगेट निकालना ही है अभी, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि अच्छे टारगेट्स निकालना शुरू कर दूँगा। हाँ, पर अभी एंट्री और एसएल अच्छी करता हूँ, और जो मेरा अभी काम चल रहा है किसी और पे, एक और चीज़ पे, वो है मेरा टारगेट पे काम कर रहा हूँ मैं, कि मैं टारगेट्स और अच्छे से कैसे मैं उसको ट्रेल कर सकूँ टारगेट्स को अपने, और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाऊँ। अगर स्टॉक हमारा कोई सोचिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा स्टॉक 13% या 14% बढ़ा है, तो उसमें से मैं 12-13% कैसे ले पाऊँ 14% से, एट मोस्ट प्रॉफिट कैसे उसमें बुक कर पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको, अगर यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 50,000 रुपीज़। देखिए स्विंग ट्रेडिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि मैं बिना सीखे कमा लूँगा यहाँ पे, तो गाइस भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले मैंने कर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें फ़ायदा कुछ भी। पहले आप यहाँ पे सीख जाओ आराम से, उसके बाद ज़िंदगी भर कमाते रहना, ज़िंदगी भर कमाते रहोगे, भाई सीख गए तो आप। ठीक है, तो पहले 1-2 साल कुछ टाइम अपना, कुछ मेहनत करके अपना टाइम पहले यहाँ पे आप दे दो, डिसिप्लिन के साथ थोड़ी मेहनत कर लो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आपको पैसे देते रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं, अगर हमारे पास 50,000 रुपीज़ की कैपिटल है और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग गाइस सीखनी है, देखिए 2 चीज़ होती है यहाँ पे। सीखने के लिए आपको कम कैपिटल चाहिए होती है, पर कमाने के लिए आपको बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। सीख तो आप 20,000 रुपये की कैपिटल से भी जाओगे, पर हाँ उसमें आप प्रॉफिट लॉस तो देखिए बहुत कम होगा आपको, ऑफकोर्स सी बात है। अगर आप 20,000 रुपये, अगर आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर हो, एकदम बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपने 10% बना लिया प्रॉफिट महीने का कह रहा हूँ, तो 20,000 रुपये आपने कितने बनाए, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये से आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ एकदम बदलाव नहीं आ जाएगा, है ना। तो सीख के चलो पहले, 20,000 रुपये से यू कैन लर्न, एंड विथ फ्यू लैक्स यू कैन अर्न गुड मनी। ठीक है, पर हाँ आपको पहले सीखना ही पड़ेगा, और वो छोटे अमाउंट सीख जाए आप, तो आपकी साइकोलॉजी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहाँ पे। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एक सेटअप पे, जितने आप ट्रेड्स लेंगे एक सेटअप पे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा कि मेरी ये वाली स्ट्रेटजी काम करती है, मेरा ये सेटअप काम करता है। तो आपके पास अगर 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये भी है आपके पास, अगर
यू कैन स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग। आप एक्सपीरियंस बनाए पहले अपना, 4-5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, पहले आप उस 20,000 रुपये को पहले बचाना सीखो। यहाँ पे पहले कमाना नहीं आना है। अगर आप पहले सोचो कि मैं पहले महीने ही कमाने लग जाऊँगा, तो कमाने की ना सोचें, पहले आप पहले उसे बचाने की सोचें। क्योंकि यहाँ पे 90% लोग पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 10% लोग कमाते हैं। उसमें से भी 5% लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, 5% लोग मीडियम कमाते होंगे। ठीक है, तो आप पहले सोचो कि आपको पहले यहाँ पे आके पैसे बचाने कैसे हैं। कमाएंगे बिल्कुल कमाएंगे, थोड़ा टाइम दो, बस 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल का थोड़ा अच्छे से काम कर लो, थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी को समझ जाओ कि वो कैसे काम करती है। उसके बाद आप बिल्कुल पैसे कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, मैं पक्का कह रहा हूँ ये बारी और की। पर उस कमाने से पहले आपको 1 साल देना पड़ेगा। आपको 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में सोचना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 50,000 रुपये है, तो मैं अपना कैसे मैं सेटअप बनाऊँ, कैसे मैं एंट्री लूँ, कैसे मैं एसएल लूँ, कैसे मैं टारगेट लूँ, है ना, और कैसे मैं यहाँ पे अपने अंदर पेशेंस डेवलप करूँ। देखिए, मुझे इतना टाइम हो चुका है ट्रेडिंग करते करते, स्विंग ट्रेडिंग करते करते, कि मुझे यहाँ पे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे, वो आपके लिए होने वाला है पेशेंस का। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप गए आज, आपने आज से ट्रेडिंग में 50,000 रुपये डाले और आपने ट्रेडिंग शुरू करी और आपको कल ही ट्रेड मिल गया। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको शायद वो 15 दिन वेट करवा दे, हो सकता है वो आपको 15 से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी वेट करवा दे, आपको कोई ट्रेड ही ना मिले। तब क्या करेंगे आप? तब सिर्फ और सिर्फ आपके पेशेंस ही काम आएगा। बहुत एक तरीके से काफ़ी बोरिंग काम है ये, क्योंकि यू हैव टू वेट। जब ट्रेड नहीं मिल रहा है तब भी आपको वेट करना है, जब आपने ट्रेड ले लिया है, आप एंट्री ले चुके हैं, फिर आपको टारगेट या फिर स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। तो वेट तो आपको करना ही पड़ेगा दोनों सिचुएशन में, जब ट्रेड ढूंढ रहे हैं और जब आप ट्रेड के अंदर हैं, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब बात आता हूँ कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ। ठीक है, सोचिए अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि आप पहली बात तो अपनी कैपिटल को आप 2 हिस्सों में बांट लें, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मतलब अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है आपको अच्छा, तो 25,000 रुपये आप एक ट्रेड में लगाओगे और 25,000 रुपये आप एक ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में लगाओगे। 2 ट्रेड हो गए आपकी कैपिटल डिवाइड हो गई 2 पार्ट में। एक ट्रेड में लगाया आपने 25,000 और दूसरी ट्रेड में लगाया आपने दोबारा से 25,000, 50,000 हो गए इन्वेस्ट आपके पूरे कैपिटल की। ठीक है, जहाँ पे हम जो कैश हम यहाँ पे काम करते हैं वो करते हैं कैश सेगमेंट में काम करते हैं हम। यहाँ पे हम डिलीवरी शेयर्स बाय करते हैं। स्विंग में सिर्फ बाय कर सकते हैं, हम सेल नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ बाय ही होता है। ठीक है, तो हमें बाय करने हैं डिलीवरी शेयर्स, जो भी स्टॉक के हम बता रहे हैं, डिलीवरी शेयर्स हमें बाय करने हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के, जहाँ पे हमें हमारा सेटअप बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेटअप की। देखिए, हम जब मेरे पास जब हम ट्रेड लेते हैं किसी स्टॉक में, तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने कहा है वो बढ़ेगा और मैं उस ट्रेड में जाके ले लूँगा। मेरे वहाँ पैसे लेने वाले हैं, तो मैं ऐसे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर समझ में आए कि आप सेटअप कहाँ से लाए, आपके पास रीज़न होना चाहिए ट्रेड लेने का। आपका रीज़न क्या है ट्रेड लेने का? क्यों आपको इस प्राइस के ऊपर बाय करना है? क्यों आपको इस प्राइस के नीचे एसएल लेना है? क्यों आपको उस प्राइस के ऊपर आपको टारगेट लेना है? क्यों? तो वो क्यों का जो होता है ना रीज़न, वो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे सेटअप ढूंढना है कोई, तो मैं बता देता हूँ आपको, निश्चित रहिएगा, मैं बताता हूँ आपको। या तो आप फॉलो करो ट्रेंड लाइन, या फिर आप फॉलो करो सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर आप फॉलो करो प्राइस एक्शन, और या फिर आप फॉलो करो कैंडल स्टिक। इन चारों को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इन चारों में से मैं जो सबसे फॉलो करता हूँ, देखो, चलती वो ऐसी बात नहीं कि अगर एक जगह एक चीज़ बन गई तो बाकी चीज़ नहीं बनेगी। हो सकता है एक जगह कैंडल स्टिक बने, उसके बाद वहाँ पे रेजिस्टेंस भी टूट जाए, सपोर्ट टूट जाए। ठीक है, फिर वहाँ से वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दें और वो प्राइस एक्शन मानते हुए चला जाए। मैं जो फॉलो करता हूँ पर्सनली, मैं फॉलो करता हूँ कैंडल स्टिक को, और कैंडल स्टिक को मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, एक एक कैंडल को देखता हूँ अच्छे से। और यहाँ पे ना आपको मैं जो देखता हूँ, मैं एक्चुअली चार्ट देखता हूँ, मैं चार्ट्स देखता हूँ स्टॉक्स के, और मैं देखता हूँ कि कौन सी कैंडल स्टिक बननी है, और उसी के रिगार्डिंग मैं अपने ट्रेड को भी लेता हूँ।
देखिए कुछ कैंडल्स यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि आप कैंडलस्टिक आप लिख लो, ज़्यादा फॉलो नहीं करनी है, फॉलो आपको कम ही करनी है, पर आपको हाँ फॉलो करते रहनी है आपको 5 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तब जाके आपको उस कैंडलस्टिक की थोड़ी समझ आ पाएगी कि वो कैसे काम करती है, कहाँ बनती है तो कैसे काम करती है, कहाँ बनती है अच्छा काम करती है, कहाँ बनती है तो कम काम करती है। वो आपको एक एक्सपीरियंस, वो मैं भी बता दूंगा आपको, आप सुन लोगे समझ लोगे, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब मैं कैंडलस्टिक के कुछ नाम बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से पढ़ना ज़रा, ठीक है। पहली है आपकी हैमर कैंडलस्टिक। हैमर एक बुलिश कैंडल होती है और ये एक रिवर्सल कैंडल होती है। रिवर्सल का मतलब होगा कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आपका नीचे आता जा रहा है और वो नीचे टॉप बॉटम पे जाके आपका बनाता है हैमर कैंडल, तो वहाँ से उसकी काफ़ी चांस है कि वो ऊपर लेके जाएगा, दोबारा से उसका वो पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा एक्चुअली। एक हो गई आपकी हैमर, एक हो गई आपकी मारू बाजू, दोबारा से ये भी रिवर्सल कैंडल है आपकी। डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक आ रहा है, यहाँ पे बनेगी, नीचे बनेगी आपकी मारू बाजू और उसके बाद फिर दोबारा से आपको ऊपर लेके जाएगा। ये हो गई मारू बाजू। तीसरी है जी आपकी लॉन्ग लेग्ड डोजी, सेम रिवर्सल कैंडल है ये भी। डाउन ट्रेंड में चलेगा कोई स्टॉक, लॉन्ग लेग डोजी बनेगी नीचे बॉटम पे, दोबारा ऊपर लेके जाएगा। तीसरी हो गई। चौथी है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी रिवर्सल कैंडल है आपकी एक। इसकी शेप होगी आपकी टी की जैसी शेप होगी, जिस होता है ना टी फॉर टी जो होता है आपका, बिल्कुल वैसी ही बनेगी कैंडल, उसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। डाउन ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड आएगा, ठीक है। इनमें से आप पहले कोई 2 कैंडल पकड़ दो बस। मैं कहता हूँ कि आप बस पहले हैमर और मारू बाजू पे पहले काम करना शुरू करो आप, बाद में आप लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई पे काम करना शुरू करना। एक्सक्यूज मी फॉर डैट, ठीक है। तो आप यहाँ पहले काम करना शुरू करें और बाकी मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा कि मैं अपने अब कौन से ट्रेड्स लेने वाला हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रात में बताऊँगा 1:30-2 बजे के आसपास, कि मतलब सुबह आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो वाली, क्योंकि मैं रात में ही अपने ऑफिस से आता हूँ, तो वहाँ पे फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके एनालिसिस करता हूँ स्टॉक्स का कि कौन से स्टॉक्स ने कौन सी कैंडल बनाई है, कितने फॉल के बाद बनाई है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैं सुबह उसकी फिर मैं एंट्री लेता हूँ, अपने स्टॉप लॉस अपने एंट्री के साथ साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ऐसे फिर मैं उसमें यहाँ पे काम करता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊँगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फिर आपकी एंट्री हो गई, फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद जाके आपका आता है कि आप टारगेट्स को कैसे ले सकें, जो कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। मैं टारगेट्स पे अपना और काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी अभी टारगेट्स अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ। सो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन टेकिंग टारगेट्स, कि मैं अपने टारगेट्स में और अच्छे से कैसे ले सकूँ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा इस चैनल पे, जिससे आपको भी यहाँ पे हेल्प हो पाए, आप भी यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर बन पाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। If you like this video, please do like, subscribe and share the video with your friends who really have passion for trading and they really want to become a profitable trader. Thank you guys.